यह जो पुस्तक है सुमिर सुमिर मन बावरे, और इसमें जो लेख राज माँ के छपे हुए हैं, जो समय समय पर भाव सुमन भावकर्ण इत्यादि में निकले थे, उनका संकलन है इस पुस्तक में। वही हम पढ़ रहे हैं, उनमें से लेख। कल लेख हुआ एक संपूर्ण शरणागति और समर्पण, और आज हम नया लेख प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है प्रणाम या मैं। तो प्रणाम तो हम सब जानते हैं क्या होता है। प्रणाम का अर्थ होता है हाथ जोड़ना। प्रणाम का अर्थ होता है सिर झुकाना। प्रणाम का अर्थ यह होता है कि मैं सामने वाले को श्रद्धा करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। और इतना ही नहीं, यदि वास्तव में वो प्रणाम है तो प्राणी अपने आप को कुछ भी समझता नहीं, सामने वाले के तुलनात्मक रूप में कुछ भी नहीं मैं तो। क्योंकि आप जिसको रिस्पेक्ट देते हो, जिसको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हो, स्वाभाविक है कि आप उसको अपने से महान मानते हो। और नहीं तो प्रणाम करना मात्र एक शिष्टाचार होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है। और दूसरा शब्द आया मैं, यानी जब तक मैं है तब तक भले ही हम प्रणाम करते जाएं, उस प्रणाम का हमें कोई भी परिणाम पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यानी कुछ विशेष लाभ नहीं होता। प्रणाम करते हुए यदि मैं है तो फिर उसका कोई परिणाम मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो हम किसी न किसी रूप में अपनी मैं को ही पोषित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो शीर्षक पढ़ के तो कुछ इसी प्रकार का भाव समझ में आ रहा है। देखते हैं अब राजमा किस रूप में इन बातों को रखते हैं। कह रहे हैं, प्रणाम का अर्थ सिर झुकाना ही नहीं, अहंकार झुकाना है। अर्थात किसी को महत्व देना है, आदर देना है, स्वयं अपने घर में अंतर में स्वागत पूर्वक प्रतिष्ठित करना है। तो वही बातें हैं कि प्रणाम करना सिर्फ सर झुकाना ही नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को झुकाना है। अब समस्या यह होती है कि प्राणी समझ नहीं पाता कि क्या उसे अहंकार है। और यदि किसी को कोई कह भी दे, दिखला भी दे, समझा भी दे कि देखो भाई तुम्हें बहुत अहंकार है, तो वो उस बात को मानने को भी तैयार नहीं होता। तो यही कहता है, अरे मुझे कहाँ अहंकार है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। जबकि वास्तव में जब तक प्राणी स्वयं अनुभव न करे इस बात का कि मुझे अहंकार है, तब तक उस अहंकार के झुकने का मार्ग प्रशस्त होता नहीं, आगे बढ़ता नहीं है। तो प्रणाम तो कर लिया, सिर भी झुका लिया, किंतु यदि अहंकार नहीं झुका तो फिर उस प्रणाम का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए प्रणाम का अर्थ है सिर झुकाना ही नहीं, अहंकार को भी झुकाना है, बशर्ते हम समझ पाएं कि हमारे पास किन किन वस्तुओं का, व्यक्तियों का या विचारों का, भावों का, ये सब अहंकार का कारण बनते हैं। कल भी जो बात आ रही थी कि अहंकार का प्रतिरूप है कौन? वो रावण। तो उसको आधार चाहिए ना, सिर है उसके 10। वो हमारी जितनी भी
स्थूल की, सूक्ष्म की जो भी हमारी क्रियाकलाप है उसी का आधार लेता है और लेकर के अपना सिर ऊंचा रखता है। अब सिर तो ऊंचा रखता है, झुकना चाहता नहीं, और फिर भी किसी के कहने से यदि झुके या ठीक है प्रणाम कर लिया कि तो अहंकार तो नहीं झुका, सिर झुक गया, अहंकार नहीं झुका। तो इस बात को समझ में आ जाए, यदि कोई समझ ले इस बात को, तब वो उसको महत्व देगा, सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं निभाएगा, महत्व देगा। तो प्रणाम का अर्थ सिर्फ सिर झुकाना ही नहीं, अहंकार को झुकाना है, और सिर्फ अहंकार को झुकाना ही नहीं, महत्व देना है। जिसके सामने हमने प्रणाम किया है, सिर झुकाया है, अहंकार झुकाया है, उसको श्रद्धा करनी है, आदर देना है। कहाँ? अपने घर में कोई बाहर से आया तो हम उसको प्रणाम करते हैं, हमसे बड़े होते हैं तो उम्र में बड़े होते हैं। यदि हमें लगे नहीं वास्तव में ये हमसे बड़े हैं, तो हम उनको आदर भी करते हैं और अपने घर में उनका स्वागत भी करते हैं, बैठाते भी हैं। तो यह तो बाहर का घर। उसी तरह जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, जिसको हम महत्व दे रहे हैं, जिस पर हम श्रद्धा कर रहे हैं, तो उसको अपने भीतर के घर में, अपने अंतर में उसका स्वागत ही नहीं करना, बल्कि उसको भीतर प्रतिष्ठित करना है, बैठाना है। यह है प्रणाम करने का तात्पर्य। आगे है, प्रणाम है मैं को विसर्जित करने की प्रक्रिया। कितना भी दृढ़ अहंकार हो, प्रणाम के परिणाम स्वरूप झुकता ही है, मिटता ही है। यह कहना तो कठिन है। सही बात है, शुरुआत तो प्रणाम करने से ही होती है, और जब प्रणाम करते हैं तो एक मैं को विसर्जित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मैं का विसर्जन यानी अहंकार का विसर्जन। अब झुकने में और विसर्जन में बहुत अंतर है। डाली झुक जाती है किंतु फिर से तन के खड़ी हो जाती है, विसर्जित नहीं होती। विसर्जित होता है पत्ता, और वो भी प्राकृतिक रूप से। तो जब तक हमारी मैं, जो झूठी मैं, वो पूरी तरह से सूख नहीं जाती सूखे पत्ते की तरह, तब तक वो डाली तो झुक जाती है, सिर तो झुक जाता है, किंतु वो अहंकार विसर्जित नहीं होता। वो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे विचार, भाव जिसके ऊपर हम अहंकार करते हैं, वो नहीं निकलते। वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे विसर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। तो यदि हम प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब हम मैं को विसर्जन करना प्रारंभ कर रहे हैं, अपने अहंकार को गिराना शुरू कर रहे हैं। झुकाना अलग होता है, गिराना अलग होता है। जब गिराएंगे हम उसके चरणों में, तो फिर उस पे छोड़ दें कि अब वो क्या करता है। तो कितना भी मजबूत हो, पत्थर की तरह हो, चट्टान की तरह हो, तो जिसके सामने हमने प्रणाम किया है, सिर झुकाया है, और हमारा अहंकार कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो सामने वाला, यदि हम तैयार हैं तो वो तो तैयार है हमारे उस अहंकार को विसर्जित करने के लिए। किंतु स्वाभाविक है, पत्थर के ऊपर जब चोट पड़ती है तभी वो टूटता है, तभी वो विसर्जित होता है। उसी तरह अहंकार पर जब चोट पड़ती है, सद्गुरु की वाणी के माध्यम से वो चोट करता है। बड़ा कठिन है, चुभती है बातें,
चोट लगती है, किंतु उसके लिए जो तैयार है तो अवश्य ही अहंकार को विसर्जित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो कितना भी दृढ़ अहंकार हो, प्रणाम के परिणाम स्वरूप तो झुकता ही है। हाँ, पूरी तरह मिट जाता है यह कहना कठिन है, क्योंकि पूरी तरह मिटाने के लिए तैयार होता नहीं है प्राणी। भले मुख से बोले कि भी मैं तो तुम्हारी शरण में आ गया, मैंने तो समर्पण कर दिया, मैं तो तुमको हर समय श्रद्धा करता हूं, विश्वास करता हूं, तो फिर आना ही नहीं चाहिए अहंकार। यदि वास्तव में श्रद्धा है, विश्वास है, शरणागति और समर्पण है, तो अहंकार आना ही नहीं चाहिए, पूरी तरह मिट जाना चाहिए। किंतु क्या मिटता है? इसीलिए कह रहे हैं यार आजमा कि मिट जाता है, यह कहना तो कठिन है। आगे है, एक अहंकारी बालू सम, एक गड्ढे के समान, एक बादल के सदृश। बालू समान अहंकारी प्रभु के भाव को आत्मसात तो करता है, किंतु प्रभु के भाव को प्रकाश में नहीं आने देता, प्रकाश में स्वयं ही रहता है। बादल सम अहंकारी प्रभु के भाव से थोड़ी देर भीगता है, किंतु थोड़ी देर में ही प्रभु भाव शुष्क हो जाता है एवं उसका मन प्रभु के लिए पुनः नीरस। गड्ढे सम अहंकारी भाव नीर को पाकर भाव में प्रभु को अपने जीवन में इतना आच्छादित कर लेता है कि अपना मैं दृष्टिगत ही नहीं होता। ये कुछ अलग ढंग का उदाहरण यहाँ लिया है राजमा ने, और उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि एक अहंकारी होता है जो बालू के समान होता है, एक होता है गड्ढे के समान और एक होता है बादल के समान। तो जो बालू के समान अहंकारी होता है, तो जिस तरह बालू के ऊपर जल गिरता है, उसी तरह प्रभु के भाव की वर्षा होती है उस बालू सम अहंकारी के ऊपर। उसको आत्मसात तो कर लेता है, किंतु पूरा अंदर पहुंच जाता है, वो बाहर प्रकट नहीं होता है। बाहर बालू सूखी सूखी दिखती है, तो प्रकाश में नहीं आने देता वो उस भाव को, प्रभु के भाव को। स्वयं तो प्रकाश में रहता है, किंतु बाहर प्रकट नहीं होने देता। ये अहंकारी का एक रूप बनता है, यानी यह जो भाव मुझे मिला वो सिर्फ मेरा है, ये मेरी पात्रता है, ये मेरी योग्यता है कि मुझे यह भाव मिल रहा है और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं, आनंद उठा रहा हूं। दूसरों से मुझे क्या लेना देना है? ये होता है बालू के समान। ये भी एक प्रकार का अहंकार है। और दूसरा जो बादल के समान होता है, तो जैसे बादल है, उसके अंदर जल आता है तो वो बादल भीग जाता है, किंतु थोड़ी देर में वो जल बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बादल उस जल को संभाल नहीं पाता। बरसात होती क्यों है? इसलिए होती है कि जो बादल जल लेकर के यहां से वहां डोल रहा है, घूम रहा है हवा के झोंके से, और उसमें इतना वजन हो गया कि वो उस भार को संभाल नहीं पाता और वो जल नीचे गिर जाता है और बारिश का रूप ले लेता है और बादल फिर से सूखा हो जाता है। यह है बारिश की थ्योरी। उसी प्रकार जो बादल के समान जो अहंकारी होता है, तो प्रभु का भाव तो आता है उसमें और वो बादल भीगता भी है,
किंतु वो उस प्रभु के भाव को संभाल नहीं पाता और तुरंत वो उससे निकल जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो फिर से रूखा सूखा हो जाता है और फिर कहता है मुझे भाव चाहिए, भाव चाहिए। और तीसरा जो होता है वो गड्ढे के समान। तो गड्ढे के समान क्या होता है? वो कि है तो गड्ढा, किंतु प्रभु के भाव का जल पा करके वो उसमें समा लेता अपने भीतर, अपने बाहर, यानी उतनी गहराई उसमें होती है कि अपनी गहराई जितनी है, क्योंकि कितना अहंकार है एक मनुष्य का। गड्ढे के समान भी हो जाए तो बहुत है, बालू के समान है, सूख लेता है, बस खुद एंजॉय करता है, दूसरों से कोई सरोकार नहीं। या फिर बादल के समान है, मिला, खूब घूमा फिरा मौज मस्ती में और बरस गया उसका, फिर खाली होके घूम रहा है। और तीसरा जो गड्ढे के समान है, वो बरसता है उसके ऊपर में भाव, तो वो उसको अपने में इकट्ठा कर लेता है और सिर्फ सोखता नहीं है, वो दिखता है, प्रकट होता है, खुद के भी काम में आता है और दूसरों को भी दिखलाई देता है। तो भाव नीर को पाकर भाव में प्रभु को अपने जीवन में इतना आच्छादित कर लेता है कि उसकी जो अपनी मैं होती है वो ढक जाती है। इससे उस भाव रूपी जल से। बालू में दिखती है, अंदर भाव है तो क्या, ऊपर मैं नजर आएगी। बादल में आया भाव, बरस गया, फिर दिखेगी उसकी मैं। किंतु गड्ढे में जो आया जल भाव का, उसने उसे इतना भर दिया कि उसकी जो मैं है, उसका जो नीचे का तल है जो पहले दिख रहा था, वो अब दिखलाई नहीं देता, अब पूरी तरह भावमय हो जाता है वो। तो उसकी मैं जो है वो दृष्टिगत ही नहीं होती है। आगे है, गंगा की धारा पहाड़ पर, पृथ्वी पर जिस समय प्रवाहित होने लगती है, वह स्थान गंगा ही कहलाने लगता है। जिस जीवन में परमात्मा का भाव ही किल्लोल करने लगता है, उसमें अहम भाव कहाँ दृष्टिगत होता है। अब यही उदाहरण ले रहे हैं कि पहले क्या था, पहले एक गड्ढा था, अब वो एक धार का रूप ले रहा है, एक प्रवाह हो रहा है उसमें। गड्ढा सीमित है, अहंकार है, छिपा हुआ है, ढका हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु जब गंगा की तरह प्रवाह आ जाता है, चाहे वो पहाड़ पर है, चाहे वो समतल भूमि पर है, तो वो गंगा ही कहलाएगी। फिर उसके नीचे में जो कुछ भी है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। जो दिखलाई पड़ता है ऊपर, क्या, वो परमात्मा का भाव। तो उसके जीवन में वो परमात्मा का भाव ही किल्लोल करता है और उसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु के प्रेम और भाव से ही सरोकार होता है। भले ही हो उसके भीतर अहम भाव, किंतु वो अहम भाव कहाँ दृष्टिगत होता है, यानी नहीं होता। उसी को आगे समझा रहे हैं कि गंगा कितनी भी गहरी हो, उसे भूमि का आधार चाहिए। कहीं नीचे अवश्य ही भूमि है। भक्त के मन में, जीवन में, प्राण में परमात्मा का भाव ही समाया रहता है। भाव को ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म मैं बहुत गहराई में पड़ा भी रहे तो क्या हानि है। साधारण प्राणी अहम में मस्त रहते हैं, अतः उनके जीवन में मैं प्रधान, मैं प्रकाशित एवं प्रभु गौण, प्रभु अप्रकाशित रहता है। वे पार्थिव भाव, देह भाव में ही मगन रहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के नीचे जल है, उसी प्रकार उनका पार्थिव भाव मैं
प्रधान होने के कारण प्रभु छिपा ही रहता है। अब यहां भी 2-3 तरह की बातें आ गई हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक है कि गंगा बह रही है। पहले एक गड्ढा था, उसको समझ में आ गया, अब वो गंगा से जुड़ गया और गंगा बह रही है। तो कितनी भी गहरी हो गंगा, भूमि का आधार तो चाहिए ना। जल को भी प्रवाहित होने के लिए भूमि का आधार चाहिए। तो कहीं है नीचे में, गहराई में अवश्य ही है। उसी प्रकार भक्त के मन में, जीवन में, प्राण में रहता तो है परमात्मा का भाव, किंतु उस परमात्मा के भाव को ग्रहण करने के लिए कहीं न कहीं तो मैं होती है उसकी, जो उसे ग्रहण करेगी। पहले वो गड्ढे के रूप में थी, अब वो गंगा के रूप में है। तो यहां समतल भूमि जो है, या भूमि जो है, या पृथ्वी का जो रूप बनता है, उसको मैं का रूप दिया गया है। पहले वो बालू के समान बस सोख लेता है, ऊपर आता ही नहीं। बादल के समान लेता है और फिर खाली हो जाता है। गड्ढे के समान कुछ रखता है समय तक और उसकी मैं ढक जाती है। किंतु जब वो गंगा का रूप ले लेता है तो भी भूमि का आधार तो रहता ही है, यानी उस मैं का आधार तो रहता ही है। किंतु उसके मन में, जीवन में, प्राण में जिससे उसको मतलब है, प्रेम और भाव से, वो हमेशा समाया रहता है उसके भीतर। ठीक है, सूक्ष्म में बहुत गहराई में पड़ा भी रहे तो उसको उससे कोई सरोकार नहीं होता और वो उसे हानि भी नहीं पहुंचाता है। जबकि दूसरी ओर साधारण प्राणी है जो अपने अहंकार में ही मस्त रहते हैं, तो उनके जीवन में क्या है, मैं प्रधान होता है। मैं अगर प्रधान होगा तो वो मैं कौन सी है, वो तो झूठी मैं है उनकी। सच्ची मैं जो प्रभु का ही रूप है वो अप्रकाशित है, सामने प्रकट ही नहीं होता। प्रकट होती है झूठी मैं, वही प्रकाशित होती है, वही प्रकाश में आती दिखलाई देती है। और जो प्रभु, वो तो गौण है उनके जीवन में, उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है। उनको तो अपना भौतिक जीवन जीने में ही आनंद आता है, उसी में लगे हुए हैं और उसी से अपना अहम बढ़ाते रहते हैं, अहंकार बढ़ाते रहते हैं और मैं ही उनके लिए प्रधान बनी रहती है। इसलिए प्रभु का जो भाव है, प्रभु की जो मैं है, जो सच्ची मैं है, जो प्रारंभ में आती है प्रेम और भाव के द्वारा, वो प्रकाशित नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वे पार्थिव देव, पार्थिव भाव में और देह भाव में। यह जो पार्थिव शरीर है, यह जो देह है, जो पंच तत्वों से निर्मित है, तो देह ही ना, स्थूल ही है, उसी में मगन रहते हैं वो। उसके भीतर कुछ है क्या? वो कहते हैं मिट्टी का है ये शरीर, तो हाँ मिट्टी का है, किंतु उस मिट्टी के भीतर में जल है क्या, इसका पता है तुमको? बाहर तो देखता है पृथ्वी के अंदर में जल है, उसके नीचे में जल है, किंतु क्या मेरे भीतर भी वो परमात्मा का भाव है जिसे मैं पा सकता हूं? किंतु उनके जीवन में वो पार्थिव भाव वही प्रधान, वो तो झूठी मैं वही प्रधान वो रहता है। इसलिए सिर्फ पृथ्वी पृथ्वी दिखलाई देती है, पृथ्वी पे आया है, इसी पर डोलता है, खेलता है, पूरा जीवन व्यतीत करके चला जाता है। इस पृथ्वी के नीचे जल भी है, पता नहीं। उसी तरह यह जो देह है, इसके भीतर में कुछ है इस तरह का जल जो प्रभु का प्रेम और भाव के रूप में है, छिपा रह जाता है, वो प्रकट
हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी मैं प्रधान है और उसका आधार है पार्थिव देह। यदि परमात्मा प्रधान हो किसी के जीवन में और उस परमात्मा को उसने प्रेम और भाव के रूप में अनुभव किया हो, तब जाकर कुछ न कुछ उसे इस मैं का भेद समझ में आए, अहंकार का भेद समझ में आए। आगे कह रहे हैं, सद्गुरु कृपा से मनुष्य में परमात्मा का भाव जब प्रवाहित होने लगता है, तब मनुष्य की मैं गौण होने लगती है। सत्य का ज्ञान, प्रभु का प्रेम जब जीवन में प्रवाहित होने लगता है, तब देह भाव शनह शनह विलीन होता है। तब मैं गौण होने पर अवस्था होती है। जिस प्रकार पृथ्वी नीचे, जल ऊपर, अर्थात पार्थिव भाव प्रभु के नीचे छिप ही जाता है, प्रभु भाव गंगा की भांति प्रकाश में आता है, तभी प्राणी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करता है। और जो उदाहरण अभी तक लिए, गड्ढे का, गंगा का और पृथ्वी का, जल का, वह सब मिला करके उसका सार इसमें बतला रहे हैं कि सद्गुरु की कृपा होती है और मनुष्य जो एक गड्ढे के समान ही होता है प्रारंभ में, और परमात्मा के भाव को थोड़ा ग्रहण करने लगता है, और धीरे धीरे वो गड्ढा जब किसी बहते हुए स्रोत का संपर्क पा जाता है तो वो भी बहने लगता है। तो इस तरह है परमात्मा का भाव उसके जीवन में प्रवाहित होने लगता है सद्गुरु की कृपा से। तब उसका ध्यान मैं की ओर नहीं जाता है, उसकी जो मैं है वो गौण होने लगती है, यानी झूठी मैं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब बढ़ चला वो तो सत्य की राह पर, और धीरे धीरे सत्य का ज्ञान आने लगा उसके जीवन में, धीरे धीरे प्रभु का प्रेम प्रवाहित होने लगा उसके जीवन में, तो अपने आप ही देवबोध से वो ऊपर उठने लगता है। तो शनैः शनैः देह भाव विलीन होने लगता है। ये अपने आप होता है। देह बोध से ऊपर उठो, ऊपर उठो, बहुत बार कहा जाता है, ऐसे उठ नहीं सकता कोई। ये कोई हम हठ योग नहीं कर रहे हैं। जो कहा जाता था कि बैठ गए जमीन पर और फिर वो अपने हठ योग के द्वारा जमीन से ऊपर उठ गए, यानी पृथ्वी से ऊपर। कुछ लोग पानी पे चल रहे हैं। ये सब हठ योग की क्रियाएं, ये नहीं है। यहां पर रहना है, ये भीतर से उठना है, भीतर से देह बोध से ऊपर उठना है। देह है किंतु देह का भाव नहीं है, ज्यादा उसके बारे में सोच विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो देह भाव अपने आप ही धीरे धीरे विलीन होने लगता है। तब जो उसकी मैं है वो गौण पड़ने लगती है, फिर उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। और इसी बात को फिर वही समझा रहे हैं कि पृथ्वी है, शरीर है, ऊपर है, किंतु उसके भीतर में जैसे जल है, उसी तरह है पार्थिव भाव, सिर्फ ऊपर ऊपर है। किंतु प्रभु जो है वो उसके जीवन में प्रधान हो गया, इसलिए वो उसको देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता। उसकी जमीन तो नीचे छिप गई। गंगा की जमीन कहाँ गई? गंगा की जो पृथ्वी थी वो कहाँ गई? अब नीचे हो गई। और ऊपर क्या बहने लगा? भाव बहने लगा। तो इसलिए वो जो जमीन है, जो पार्थिव भाव है, जो पृथ्वी का भाव है, वो बिल्कुल गौण पड़ जाता है, नीचे ही छिप जाता है वो पार्थिव भाव। तो प्रभु भाव गंगा की भांति सामने दिखलाई पड़ता है, प्रकाश में आता है, और तब जाकर के प्राणी अपने जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करता है कि हाँ भाई, ये हुई ना बात। पहले था तो गड्ढा, फिर धीरे धीरे बहना सीखा, किसी का साथ मिला, संग मिला, बहने लगे,
और आगे बढ़ते गए। और ये बोलते बोलते याद आती है भजन की लाइनें जो माँ के प्रति, राजमाँ के प्रति समर्पित थी कि नदिया के संग दो किनारे सतगुरु बाबा हमारे, माँ बन के नित्य निरंतर भावों के बहते हैं धारे। ये भावों के धारे बहते हैं नित्य निरंतर, और हमें पता ही नहीं लगता कि कहाँ है हमारी झूठी मैं, कहाँ है हमारा अहंकार। यह तो भाव हैं जो बहते रहते हैं। तो क्या बहना ने माँ बन के हमको भावों में बहना सिखाया। यह तो कोई नदियां मिल जाती है, उसके दो किनारे होते हैं, और हम गड्ढे के जैसा जीवन जीने वाले उसके साथ संपर्क पा जाते हैं और हम भी बहना सीख जाते हैं। तो बहना ने माँ बन के हमको भावों में बहना सिखाया। जीवन बदल जाता है प्राणी का, और तब जाकर प्राणी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करता है। आगे है, जिस प्रकार पृथ्वी पर पड़े कूड़े आदि को झाड़ू से स्वच्छ करना पड़ता है, एवं वही कूड़ा यदि जल में डाला जाए तो जल स्वतः ही उसे बहा ले जाता है, इसी भांति जब तक मनुष्य का देह भाव, मैं भाव रहता है, विकारों से बचने के लिए साधना करनी पड़ती है। फिर भी पुनः पुनः विकार आकर घेर लेते हैं। यदि परमात्मा का भाव उसके जीवन पर छा जाए, जीवन में केवल प्रभु भाव में मगन रहने की, प्रभु के ही पूर्णतः आश्रित रहने की भावना जागृत हो जाए, तो विकार आएंगे और प्रभु भाव में ही बह जाएंगे। विकारों का रूप समझा रहे हैं कि है भाई, दुनियादारी है, देह है, देह बोध है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो करते क्या है, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू करना पड़ता है रोज रोज, तब जाके हमारा घर साफ होता है। किंतु यदि वही कूड़ा जल के संपर्क में आ जाए या उसे जल में डाल दिया जाए तो जल उसे बहा के ले जाता है। तो वैसे ही है, विकारों से बचने के लिए कितना झाड़ू लगाते हैं और फिर उसको बहाते भी हैं। तो मनुष्य का देह भाव जो मैं में रहता है, तो विकारों से बचने के लिए उस मैं को साधना करनी पड़ती है, इकट्ठा करना पड़ता है विकारों को झाड़ू मार करके। किंतु फिर जैसे कूड़ा आ जाता है वैसे फिर से विकार आ जाते हैं। किंतु यदि उनका संपर्क उस बहते हुए जल से हो जाए, जो प्रभु का भाव बह रहा है भीतर, तो अपने आप ही वो विकार बह जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। परमात्मा का भाव जीवन में आ गया, प्रभु के भाव में मगन है, पूरी तरह उसी के भाव में आश्रित है, तो क्या होगा फिर? विकार आएंगे किंतु ठहरेंगे नहीं, प्रभु के भाव में बह जाएंगे। जैसे गंगा सब कुछ बहा के ले जाती है, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर तक बहा के ले जाती है, कूड़ा कचरा वो भी बहा के ले जाती है। वैसे ही है, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु के भाव से सरोकार है, वो इन विकारों के कूड़े की ओर, जिसका प्रमुख स्रोत है अहंकार, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वो जो पहले उदाहरण दिया कि उसकी जो भूमि है वो बिल्कुल नीचे आ जाती है, तो पृथ्वी का भाव देह बोध रहता ही नहीं, उसे तो सिर्फ और सिर्फ बहने से मतलब है। और जब बहता है तो विकारों से भी उसे कोई मतलब नहीं।
अपने आप विकार आते हैं और बहते हुए भाव के साथ निकल जाते हैं। तो ये जीवन होता है भक्त का, जो भाव में बहना सीख जाता है। तो ये लेख छोटा सा ही था, यही संपूर्ण होता है, जो भाव सुमन 13वें पुष्प में प्रकाशित हुआ था।